हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा एनडीए के नेशनल डिफेंस एकेडमी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, स्पेशली साइंस से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो आज 20 क्वेश्चन हमारे पास हैं, उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं, माई सेल्फ सागर और मैं आपकी केमिस्ट्री की फैकल्टी हूँ। और उस केमिस्ट्री की फैकल्टी से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज आपके एनडीए के एग्जाम में आए हैं वो हम रोज एक एक वीडियो में आज से हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है जिसको हमने चेक करना है, साथ साथ हम इसके कॉन्सेप्ट भी पढ़ने वाले हैं। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन में लिखा व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन एनायंस। अभी वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब है। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए कुछ रूल्स हमें याद होने चाहिए। वैसे आप सबने जिन्होंने साइंस पढ़ी है, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं उनको तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जिन्होंने साइंस पढ़े हैं 1 मिनट में निकाल देंगे कि कौन कौन से रूल है। सबसे पहले रूल नंबर 1, अगर हाइड्रोजन है तो उसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर ऑक्सीजन है, सल्फर है, इन सब की कितनी है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर हैलोजन है, यू नो हैलोजन, हैलोजन किसको बोलते हैं, सबको पता है। हैलोजन मतलब ग्रुप 17 में कौन कौन से, फुल कलर, ब्राइटनेस, इन, अकाई टीवी, ये सारे हैलोजन्स फैमिली है। तो इन सब की कितनी होती है, -1 होती है। बस आप इतना सा याद करके रखो, H की +1 होती है। ऑक्सीजन और सल्फर मतलब ऑक्सीजन फैमिली में जो हैं, जो हमारे पीरियोडिक टेबल में है, उनकी -2 होती है। और हैलोजन सबकी कितनी होती है, -1 होती है। अगर ये सारी चीजें, 3 रूल हमें याद है तो हम सारे क्वेश्चंस का आंसर इजीली निकाल पाएंगे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसके अंदर फर्स्ट ए ऑप्शन में क्या लिखा है, H2O4 -2, H2O4 -2। तो अभी मैंने बोला ऑक्सीजन की कितनी है, -2, सल्फर कितना है, x, तो कितना हो जाएगा 2x, ये इससे मल्टीप्लाई करना है। ये 4 -2 कितना हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे तो +6, तो x कितना आ गया, +3 आ गया। तो यहाँ से हमें क्लियर पता लग गया कि यहाँ पर सल्फर पे कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। सेकंड वाले को देखते हैं, ठीक है, सेकंड वाले को देखते हैं। तो सेकंड वाले को करने के लिए हमारे पास क्या है, SO3 -2, तो SO3 -2, सल्फर पे x इधर -2, तो x -6 -2, तो x कितना आ जाएगा, यहाँ से +4 आ जाएगा। तो SO3 -2 पे x कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पर आ गया +4 आ गया। अब ये H2O6 -2, H2O6 पे कैलकुलेशन करते हैं। तो H2O6 -2, तो सल्फर पे x 2x, ऑक्सीजन पे -2, तो कितना हो जाएगा, ये इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -12 इज इक्वल टू में क्या लिखना होता है, जो हमें ये सारे पे चार्ज दिया होता है उसको इक्वल में लिखना होता है, -2 दिया होता है। तो यहाँ से 2x कितना आ जाएगा, +10, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +5। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि इस वाले सल्फर पे कितना है, +5 है। और हमें क्या बताना था, देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर करेक्ट ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो दिस इज द फर्स्ट आंसर, आप चेक करिए, +3 से +4 से +5, तो ये हमारा क्या जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर जा रहा है। वेरी सिंपल। तो अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई भी क्वेश्चन आए, 3 रूल ध्यान रखने, हाइड्रोजन पे +1, हैलोजन पे -1, ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चेक कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मोस्ट अबंडेंट गैस। तो फटाफट से बच्चों बता दो, एटमॉस्फेयर में कौन कौन होता है, हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में क्या क्या है। सबसे फर्स्ट पे कौन है, यू नो नाइट्रोजन, कितनी, 78% सर, यस। ऑक्सीजन कितनी है, इसके बाद कौन है, ऑक्सीजन कितनी, 21% सर। इसके बाद कौन है, यहाँ देखिए सब गलत करते हैं, पहले पे नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन, तीसरे पे बोलते हैं CO2, नहीं ध्यान रखना, तीसरे पे कौन सी होती है, आर्गन होती है। फिर देन फोर्थ पे कितनी आती है, CO2। तो ये सीक्वेंस है इनकी। आर्गन का पॉइंट होता है 0.9% समथिंग, CO2 तो 0.02%, ऐसे इनकी ऐसी वैल्यूज होती है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन देन आर्गन है। तो व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट मतलब ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। तो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज नाइट्रोजन। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अगर वो पूछते थर्ड मोस्ट अबंडेंट तो आंसर क्या आप लगाते हैं, आर्गन। अगर पूछते सेकंड मोस्ट अबंडेंट, ऑक्सीजन।
फोर्थ मोस्ट अबंडेंट CO2। कभी कभी आपको सीक्वेंस दे देंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में रेंज करो, तो ये देख के हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में रेंज करेंगे। चलिए चपाटी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द लिस्ट। क्या लिस्ट करना है, मैच द लिस्ट करनी है। किसकी? थैलियम। देखिए थैलियम, थैलियम क्या होता है, थोरियम, थूलियम, टर्बियम। देखो टर्बियम यहां से क्लियर होगा, टर्बियम का मतलब TB, ये लिस्ट होगी हमारी मैच, ठीक है। अब देखो थोरियम है और ये थैलियम है, थैलियम को TL बोलते हैं, ठीक है। ये कहां से आता है TL? देखिए हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास फैमिली है, कौन सी फैमिली है, बोरॉन फैमिली। शॉर्टकट क्या है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, दिस इज द शॉर्टकट, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो थैला मीन्स TL और दिस TL मीन्स थैलियम। तो ध्यान रखिए TL मतलब थैलियम। थोरियम क्या होता है, TH, ओके। थोरियम क्या होता है, TH, और थूलियम क्या होता है, TM। थूलियम क्या होता है, TM। तो A का कितना हो गया 2, B का कितना हो गया 4, C का कितना हो गया 1 और D का कितना आ गया 3। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए ये आपको याद करना है। देखिए कितना कॉम्प्लेक्स सा बना दिया इन्होंने, बट जिनको याद है वो तो मिनट में जवाब दे देंगे, जिनका सिस्टम ठीक है 1 मिनट में जवाब दे देंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, वेरी इंपॉर्टेंट। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कौन सा होता है, आंसर इज बी, रोट आयरन। अच्छा थोड़ी सी बात बता दूं, आयरन को कैसे बनाया जाता है। आयरन को बनाया जाता है ब्लास्ट फर्नेस में, एक प्रोसेस होता है ब्लास्ट फर्नेस में, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं अलग अलग टेम्परेचर पर, तब जाके हमारा आयरन बनता है। जो प्योरेस्ट फॉर्म आयरन होती है, ब्लास्ट फर्नेस से जो सा आयरन निकलता है वो निकलता है पिग आयरन, जो हम ब्लास्ट फर्नेस को हिंदी में बोलते हैं भट्टी से। तो भट्टी से बच्चों हमारा निकलता है पिग आयरन, और इस पिग आयरन को हम फिर प्योरीफाई करते हैं और उससे क्या बन जाता है हमारा रोट आयरन। अच्छा जरा मुझे बताओ आयरन की प्योरिटी का क्या मतलब है। आयरन की प्योरिटी का मतलब है कि उसमें CO2 नहीं है, कार्बन नहीं है, कार्बन का कोई कंपाउंड नहीं है। तो ये जो रोट आयरन है ना, इसमें कार्बन का कोई कंपाउंड नहीं होता, प्योरली हमारे पास क्या होता है, आयरन होता है। अगर होगा भी तो 0.something% में होगा, ज्यादा नहीं होगा। पिग आयरन में थोड़ा सा ज्यादा कार्बन ऐड हो जाएगा, तो इसलिए प्योर हो गया। तो विच वन इज द करेक्ट, रोट आयरन। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट मेटेलिक एलिमेंट। मेटल में सबसे ज्यादा कौन होता है, मेटल में सबसे ज्यादा कौन होने का मतलब है मेटल्स जितने भी हैं बच्चों, मेटल्स क्या होती हैं, जो चमकती हैं, लस्टर प्रोड्यूस करें, जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। और क्या होता है मेटल के अंदर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ब्रिटल होती हैं, डक्टाइल होती हैं, ये सब अपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। और हमसे क्वेश्चन पूछा है मोस्ट अबंडेंट, मतलब ऐसी कौन सी एलिमेंट है, ऐसे कौन सा मेटेलिक एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। तो आंसर इज एल्यूमिनियम, आयरन इतना नहीं है, सिल्वर इतना नहीं है। तो आपको GS भी पता होना चाहिए, राजस्थान से हमें क्या मिलता है, सिल्वर मिलता है, ओके। आयरन हमें किस फॉर्म में मिलता है, आयरन का और बताओ। तो आयरन का और आपको पता होना चाहिए, क्या नाम है आयरन के और का, मैग्नेटाइट या फिर हेमेटाइट। तो ये सब आयरन के क्या होते हैं, मिनरल्स और उसके और होते हैं। ऐसे एल्यूमिनियम का जो और होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्यूमिना का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3। तो सबसे ज्यादा हमें जो मिलता है वो कौन सा एलिमेंट मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है, और एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटेलिक एलिमेंट। तो आंसर इज एल्यूमिनियम। चलिए जी आगे बढ़ते हैं फटाफट से, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In the redox reaction Na2S2O3 changes to Na2S4O6. What is this? नवी टॉपिक आ गया, redox reaction। चलिए मेरे साथ अब आप सारी बातों को समझ लें। इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, और एक मैं पूरा व्हाइट बोर्ड खोल लेता हूँ ताकि मैं आपको सारा redox reaction के बारे में कॉन्सेप्ट बता चुकूँ कि पूरी redox reaction हमारे बीच क्या होती है। इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं।
अच्छे से आप समझिएगा कि रेडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब है। चलिए रेडॉक्स रिएक्शन, देखिए रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है, नाम से क्लियर है। रेडॉक्स, रेडॉक्स मतलब जहाँ रिडक्शन हो और जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो। सुना है आपने? बहुत बढ़िया। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है सर? सर ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है सर? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और भी इसके बहुत सारे मतलब है, ऑक्सीडेशन के और भी बहुत सारे मतलब है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोलो, यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोलो, ओके। और क्या हो सकता है? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ H बोलो, ये भी ऑक्सीडेशन ही है, H निकल गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन निकल गया, वो रिडक्शन है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि भैया ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। जनरली ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ H, एडिशन ऑफ H, ठीक है, एडिशन ऑफ O2, ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ H, ऑक्सीडेशन मतलब, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये बताना चाहिए। अच्छा, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? देखो ये है हमारा जिंक, तो जिंक ने क्या बना दिया? जिंक +2, ओके, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। देखो आप, जिंक से बन गया जिंक +2। जब भी पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा ना तो आप समझना कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन निकलने को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। इसको क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडेशन। ये देखिए इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हो, जैसे यहाँ +2 था, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो गए, तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। देखो अब मैं इसको आपको एक छोटे से तरीके से समझाता हूँ। अब ध्यान से यहाँ पे देखो, ये मैंने एक ग्राफ बना दिया मैथ का। आप सबको पता है ये 0 है, ये +1, ये +2, ये +3, -1, -2, -3, यही है हमारा ग्राफ। जैसे हम 0 से आगे जा रहे हैं तो इसका मतलब हमारी ऑक्सीडेशन हो रही है, ध्यान रखना। और जैसे हम इधर आ रहे हैं तो इसका मतलब इस तरफ आ रहे हैं तो इसका मतलब रिडक्शन हो रही है। ये चीज आप ध्यान रखिए, सिंपल। चलिए देखिए, जिंक से हम कहाँ गए? जिंक +2। देखो 0 से जिंक पे 0 होता है, एक अकेला जो एलिमेंट होता है उस पे 0 होता है। तो 0 से हम गए +2, 0 से हम गए +2, इधर गए ना, ऑक्सीडेशन हो रही है। +2 से गए हम 0, अकेला है ये 0 होगा। +2 से गए हम 0, +2 से हम 0 गए। इधर जा रहे हैं ना, इस तरफ जा रहे हैं ना, तो मतलब क्या हो रही है? रिडक्शन। गांठ बांध के आप बस ये याद कर लो, इस तरफ गए 0 से आगे ऑक्सीडेशन, 0 से माइनस की तरफ जा रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं, रिडक्शन। सिंपल सी बात। तो इतनी चीज अगर हमें पता है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, सारे क्वेश्चनों के जवाब हम दे देंगे। एक इसमें मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ। जिसकी रिडक्शन होती है ना, जिस एलिमेंट की रिडक्शन होती है, जिस कंपाउंड की रिडक्शन होती है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो कौन सा एजेंट होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और जिस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन होती है वो कौन सा एजेंट होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बस ये चीज आप ऐड कर लें अपने अंदर। खुद की वो ऑक्सीडेशन हो रही है बट वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिडक्शन हो रही है वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर इतनी बात तुम्हें याद है तो हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि हमने बेसिकली क्या करना है। पूरे क्वेश्चन पे हम लौटते हैं वापस, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हमारे पास ये, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है? इन द रेडॉक्स रिएक्शन, इन द रेडॉक्स रिएक्शन हमें क्या बताना है? इस रेडॉक्स रिएक्शन में हमें बताना है कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है। पहले हम ये चेक करेंगे। तो यहाँ से हम चेक करते हैं, ये क्या है हमारे पास? Na2S2O3 ये है, और बन क्या है? Na2S2O3, ठीक है। बन क्या है? सॉरी, Na2 क्या बन रहा है हमारे पास? Na2S2O3 से Na2S4O6। अब इसको हम ब्रेक करते हैं। देखिए Na पे +1 का चार्ज होता है, तो 2Na पे कितना हो जाएगा? ये 2Na पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस इसको हम ब्रेक कर देते हैं S2O3, और यहाँ कितना आ जाएगा? -2। अच्छा -2 क्यों आया सर? अरे यहाँ अगर +2 है, 2 है, एक Na पे +1 होता है, 2 Na तो +2 है, तो उधर कितना आ जाएगा? माइनस में आएगा ना। फिर ऐसे आगे देखते हैं यहाँ पर, ऐसा इसका भी +2 हो जाएगा, उधर कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, ये हमारे पास आ गया S2O3। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था,
हमने सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी, यहाँ पर भी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी। H2O3 में निकालते हैं सल्फर की कितनी है ना, तो x मान के 2x minus 6 2x minus 6 सॉरी 6 इज इक्वल टू -2। चलिए कैसे है, इसको x माना, ऑक्सीजन पे -2 होता है, इससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x minus 6 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा +4, x कितना आ जाएगा प्लस, तो यहाँ पर सल्फर पे कितना आ गया +2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं सल्फर पे कितना आएगा, यहाँ पे चेक करते हैं सल्फर पे कितना आएगा, x मान लें -2 मान लें 4x कितना हो जाएगा -12 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से 4x कितना आ जाएगा 10, यहाँ से x कितना आ जाएगा 10/4 मतलब 5/2 मतलब कितना आ गया x की जगह 2.5। ध्यान से चेक करना, एक बार चेक करना, यहाँ पे सल्फर कितना है +2 है और यहाँ पे सल्फर कितना है 2.5 है। अब आप इसको चेक करो, यहाँ पे सल्फर 2 है और यहाँ पे सल्फर 4 है, तो हमें बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो कैसे बैलेंस करें, इस नेचुरल से पता है, इसको 2 से इंटू करोगे तभी बैलेंस होगा ये, क्योंकि हमें बैलेंस करना है। यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होने चाहिए, इसलिए मैंने 2 से इसको इंटू किया। अब जैसे मैंने इसको 2 से इंटू किया तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो भी डबल होगी, तो +2 और ये प्लस कितनी होगी +4 होगी, और यहाँ पे ये 2.5 है, इसको भी डबल करना है। अच्छा ये मत कहना सर डबल तो यहाँ की है वहाँ तो किया नहीं, अरे जब इसको डबल करेंगे तो वो तो S4 ऑटोमेटिक है ही है, तो उसकी भी ऑक्सीजन स्टेट डबल होगी। तो +4 से मैं बता रहा हूँ +5, इसके डबल किया +5। तो वेरी इंपॉर्टेंट आप चीज़ समझो कि +4 से +5 बन रहा है, तो बताना जरा ऑक्सीडेशन हो रही है कि रिडक्शन हो रही है। सर हमें कैसे पता, अरे अभी तो बताया था 0 +1 +2 इधर जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रही है, उस तरफ जाओगे -1 -2 की तरफ क्या होगी रिडक्शन होगी। तो यहाँ आप कैसे जा रहे हो +4 से +5 मतलब इधर ही जा रहे हो, मतलब क्या हो रही है ऑक्सीडेशन हो रही है। कितने इलेक्ट्रॉन से हो रही है ये भी चेक करो, +4 से +5 जा रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लग रहा है, तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन हो रही है। 1 इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन होने का मतलब है हमने ये पता लगा लिया कि जब ये यहाँ पर चेंज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रही है +1 से, ये हमें, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 चेंज हो रही है यहाँ पे, तो +1 चेंज होने का मतलब क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन से हमारी ऑक्सीडेशन हो गई। अब हमने निकालना क्या है मॉलिक्यूलर वेट, तो सिंपल मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला क्या है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है, जनरली मॉलिक्यूलर वेट को कंपेयर करना है। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में n। व्हाट इज n, n का मतलब है वैलेंसी, कि कितने इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है। तो n की जगह हम यहाँ क्या पुट करेंगे 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन से हो रही है। तो अगर मैं n की जगह 1 पुट करूँ तो इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होगा। व्हाट इज आंसर, सेम एज इट्स मॉलिक्यूलर वेट। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपने देखा कि एक क्वेश्चन आ रखा है, बट वो क्वेश्चन आंसर कौन निकाल रहा है, जिसके कॉन्सेप्ट पक्के हैं, जिसने कॉन्सेप्ट अपने ऐसे बनाए हैं कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वो उसको एकदम से सॉल्व कर ले। तो इसलिए हमें यहाँ पर जो हम सब टीचर्स लगेंगे आपके साथ एनडीए की क्लास में, वो हम फोकस करेंगे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, अब उनको तो साइंस मैथ में बहुत प्रॉब्लम होगी, बट नहीं, हमारे होते हुए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ऐसे कॉन्सेप्ट शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाएंगे ताकि आप सारे क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करते जाएं। चलिए इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय वेरी सिंपल बच्चों क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं लड्डू क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं कि हमें क्या बताना है एलपीजी। अच्छा एलपीजी की फुल फॉर्म आती है फिर तो सब बता देते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पर यहाँ क्या लिखा है, एलपीजी गैस है क्या, कंपाउंड है, एलिमेंट है, मिक्सचर है, तो सबको पता है एलपीजी में क्या होता है। अच्छा आंसर तो सब बता देंगे मिक्सचर होता है, बट हमें आगे भी बढ़ना है। एक क्वेश्चन के हमें मल्टीपल क्वेश्चन खुद तैयार करने हैं। तो एलपीजी क्या है, एलपीजी में ब्यूटेन है, एलपीजी में आइसोब्यूटेन है, एलपीजी में प्रोपेन है, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा ये तीनों चीजें जो हैं ये स्मेल लेस है, स्मेल तो होती नहीं इनके अंदर, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा सिलेंडर लीक कर गया। तो इसके लिए हम इसमें एक और चीज डालते हैं जिसका नाम क्या है, मर्कैप्टम। ये मर्कैप्टम केमिकल हम इसलिए डालते हैं ताकि हमारे सिलेंडर से जब लीकेज हो
और हमें तुरंत पता लग जाए भाई सिलेंडर लीक हो रहा है, बंद कर लो। अगर ये गैस ओनली ये गैस जलाते, ये गैस हम सिलेंडर में मिक्सचर के फॉर्म में डालते, मरकैप्टम नहीं डालते, तो हमें पता ही नहीं लग पाता लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मरकैप्टम भी डालते हैं, तो इतनी सारी चीज़ें डालते हैं, तो इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, मिक्सचर। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट जुड़ गए, उन्होंने क्या बना लिया, कंपाउंड बना लिया। कौन कौन सा एलिमेंट है, एक है हमारे पास गैलियम, एक है हमारे पास ऑक्सीजन। देखिए क्वेश्चन तो सिंपल सा है, बट हमें इसकी हिस्ट्री तक जाना है कि गैलियम कहाँ है, पीरियोडिक टेबल में कौन से पीरियड में है, कौन से ग्रुप में है। तो आप सबको पता होगा 13 ग्रुप है, बोरॉन, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। सारे पीरियोडिक टेबल आपको याद होना चाहिए, स्पेशली एस और पी ब्लॉक। तो सारी शॉर्ट ट्रिक्स हमने उसकी तैयार कर रखी है। व्हाट इज बी, बैंगन, ए मींस आलू, गाजर, जी इन, टीएल मींस थैला। तो बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला कौन सा ग्रुप, 13 ग्रुप। इससे अगला कौन सा ग्रुप है, 14। वो है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीबी। तो इसका शॉर्टकट क्या होगा, काशी गए संत प्रभु। काशी, दिस इज सीआई, जीई मींस गए संत प्रभु। तो दिस इज द 614 ग्रुप। देन 15 ग्रुप, नए पड़ोसी आए सबके बीच, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। तो ऐसे हमें सारा याद करना है। जब हमारी पीरियोडिक टेबल में पकड़ होगी, फिर ये क्वेश्चन क्या है, कुछ भी नहीं है फिर क्वेश्चन। जब हमें पीरियोडिक टेबल सारा याद है, सबकी वैलेंसी पता है, सबका एटॉमिक नंबर पता है, एक मिनट में सॉल्व कर लेंगे। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता लग गया कि गैलियम कहाँ है, गैलियम हमारा 13 ग्रुप में है। तो गैलियम ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना रहा है, कौन सा कंपाउंड बना रहा है, Ga2O थ्राइस। तो हमने गैलियम की क्या बतानी है, वैलेंसी। दो क्वेश्चन पहले बताया है कि कैसे निकालते हैं वैलेंसी। ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए 3 ही रूल्स बताए आपको, बुक में आप पढ़ोगे 10 रूल है, हमने उसको समराइज करके 3 बना दी है। हाइड्रोजन की +1 होती है, ऑक्सीजन फैमिली की -2, और जितने हैलोजन है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, उन सब की -1। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं x, जी कितनी है, x मान लेते हैं, ऑक्सीजन पे -2 तो कितनी हो जाएगी, 2x -6 = 0। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, +3। व्हाट इज द आंसर, देखिए मैच कर लो चारों में, कहाँ है +3। सी आंसर, C फॉर चेन्नई, C फॉर चंडीगढ़, C फॉर छोटा एप्पल, ए बड़ा एप्पल, C क्या है, छोटा एप्पल। कुछ भी बोलो, आंसर इज C। चलिए बहुत बढ़िया, आपको समझ में आया होगा। आपने ये ऐसे कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने हैं इन क्वेश्चन की हेल्प से। PYQ कराने का मतलब ही यही है कि हमारे कॉन्सेप्ट में पकड़ आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। देखिए शॉर्ट ट्रिक्स, हमें ABCD पता है, ABCDEFG, तो हम ऐसे सीक्वेंस में लिख देते हैं, इसके बीच में बोथ होंगे। तो A फॉर एसिड हो गया, तो एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड बनाता है, बस ऐसे याद कर लेना। सीक्वेंस में लिख के एसिड का काम है ब्लू को रेड बनाना, और बेस का काम क्या है, बेस का काम है रेड को ब्लू बनाना, उल्टा है, ये बेस की सीक्वेंस है। तो क्वेश्चन में तो हमें ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है एसिड ब्लू से रेड बना रहा है और बेस रेड से ब्लू बना रहा है, ये तो क्वेश्चन लिखा हुआ है। कोई स्टूडेंट है आप जैसा, उसने एक्सपेरिमेंट करा, लिक्विड लिया कोई, उसको रेड लिटमस पे डाला, तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, ना रेड बना ना ब्लू बना, रेड का रेड ही है लिक्विड डालने के बाद भी। तो क्यों नहीं हुआ भाई, सीधी सी बात है, जो लिक्विड डाला होगा वो ना तो एसिड होगा ना बेस होगा, वो क्या होगा फिर, न्यूट्रल होगा। अच्छा न्यूट्रल कौन होता है सर, हम बताएं, हाँ जी बताओ, कुकिंग वाटर होता है, नहीं वाटर न्यूट्रल नहीं है, हम सब प्योर वाटर थोड़ी पी रहे हैं, हमारे वाटर में भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज है। तो वाटर का अगर मैं पीएच बताऊं, कितनी बारी क्वेश्चन आ चुका है, तो 6.8 से लेके 7.2 के बीच में होता है। हाँ अगर 7 होता फिर हम बोलते हैं उसको न्यूट्रल, क्योंकि pH = 7 न्यूट्रल। तो वाटर इज नॉट न्यूट्रल, ध्यान रखिएगा। तो व्हाट इज द आंसर, नॉट बेस, हो नहीं सकता, एसिड होगा वो कोई, हो ही नहीं सकता, नाइदर एसिड नॉर बेस। देखिए अब ये C और D आप ध्यान से चेक करो, इसमें बच्चे गलत करते हैं, जिनकी कॉन्सेप्ट नहीं बने होते ना, वो यहाँ गलत चक्कर खाएंगे। क्या चक्कर खाएंगे, वो कहेंगे सर एसिड भी नहीं है बेस भी नहीं है, इसलिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ, मतलब वो न्यूट्रल होगा, ऐसी बात नहीं है। तो आंसर इज डी, मस्ट बी प्योर वाटर। अब देखो वर्ड यहाँ लिखा है प्योर वाटर, प्योर वाटर का मतलब है फिक्स है, जहाँ pH कितना होगा
7 होगा, फिक्स है यहाँ पे भाई 7 pH होगा तभी वो प्योर है। और वही एक ऐसी चीज़ है, ना वो एसिड ब्लू को रेड में चेंज करेगी, ना वो बेस रेड को ब्लू में चेंज करेगा। व्हाट इज द आंसर इज डी फॉर दिल्ली। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। देखिए पूरा अगर आपको सिस्टम पता है ना, सारा कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो आप मुश्किल से मुश्किल 20 सेकंड लगाएंगे इसका आंसर देने में। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग बेसिस। ये बेस दे रखे हैं सर, हमें पता नहीं बेस क्या होते हैं, अभी बताते हैं। बेस दे रखे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इनकी बेसिक स्ट्रेंथ को। ये 4 हमें बेस दिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgBH ट्वाइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो हमें क्या करना है? इनकी बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है। अब देखो वही बता गई ना, कॉन्सेप्ट पक्के होने चाहिए। अब कॉन्सेप्ट क्या है? ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। यहाँ S ब्लॉक है, यहाँ P ब्लॉक है। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ हमारी क्या होती है? कम होती है, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। अरे सर बता दो बेस होता क्या है? तो बेस का मतलब क्या है? जिसका pH कितना है? 7 से 14 है। जिसका टेस्ट कैसा होता है? ये सब 9th 10th में पढ़ा है आपने। जिसका टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है, कड़वे होते हैं। जिनमें क्या होता है? OH होता है। आप चेक करो फॉर्मूला, OH है, OH है, OH है, OH है, चारों बेस है, सब में OH है। टेस्ट में बिटर है, pH 7 से 14 है। बस अब हमें ये बताना है कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा वीक बेस है। कौन सा बच्चा बताएगा? वो वाला बच्चा बताएगा जिसको पता है भाई पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट गए बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। कौन कहाँ है? Na यहाँ पर है, यहाँ है पीरियोडिक टेबल में। Mg यहाँ पर है, एल्यूमिनियम आ गया थोड़ी, उससे आगे नाइट्रोजन है। तो आप चेक कर लो, उधर गए बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? Na वाले की होगी। तो फर्स्ट नंबर पे Na वाला है, मतलब फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा बेस होगा। तो आंसर क्या है हमारा? सबसे ज़्यादा कौन सा बेस होगा? A पे फर्स्ट आना चाहिए, दिस इज द फर्स्ट, देन सेकंड Na के बाद Mg आया होगा, फिर एल्यूमिनियम आया होगा, फिर नाइट्रोजन आया होगा लास्ट में। तो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 1 2 3 4, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। समझे बात को? तो बात तो क्या है? बात तो सबको पता है बेस क्या है, बेसिसिटी भी निकालनी आती है। उनका ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए कॉन्सेप्ट ये वाला पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल का क्या हिसाब किताब है। अगर ये हिसाब किताब पता है 10 सेकंड में आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। ये क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैथ आना चाहिए, फॉर्मूले पता होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसके लिए भाई मुझे शीट लेनी पड़ेगी एक अलग से, तो शीट में ले लेता हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एक क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, द कंसंट्रेशन ऑफ HCl है, नाम पता ही होगा सबको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेपर में कैसे आता है? इसको क्वीन ऑफ केमिकल भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया एनडीए 2015 में, हु इज द क्वीन ऑफ केमिकल? सबको पता है एसिड है, H लगा हुआ है, क्वीन बोलते हैं HCl को। फिर किंग भी होगा कोई भाई, अगर रानी है तो राजा भी होगा ना। बता दो किंग ऑफ केमिकल कौन है फिर? अनिसर हमें पता है H2SO4, इसको किंग ऑफ केमिकल बोलते हैं, पता होना चाहिए सारी बातें। तो HCl की कंसंट्रेशन दे रखी है सर, ये M क्या है? M मतलब मोलैरिटी, मोलैरिटी को कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है HCl की? 10⁻⁻⁸ दिस इज द कंसंट्रेशन। करना क्या है? pH निकालना है। चलिए pH क्या होता है? फुल फॉर्म तो पता ही होगी कि बस इतना याद है, 0 से 7 है तो एसिड है, 7 से 14 है तो बेस है, इतना तो याद ही है। बट फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। pH की फुल फॉर्म क्या है? pH की फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन मतलब कि हाइड्रोजन की पावर कितनी है किसी एसिड में। जिसकी हाइड्रोजन की पावर ज़्यादा होगी वो ज़्यादा एसिड होगा। तो इसलिए हमें चेक करनी है, हमें कंसंट्रेशन दे दी, हमें pH की वैल्यू निकालनी है। देखिए जिनको फॉर्मूला नहीं पता वो तो ये कर नहीं पाएंगे। तो फॉर्मूला थर्मोडायनेमिक्स में +1 का चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, वहाँ पे फॉर्मूला लिखा है pH का, माइनस में log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, दिस इज द फॉर्मूला। नोट कर लें सभी, माइनस में log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव।
H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है 10 रेज़ टू पावर -8। तो यहाँ मैं क्या पुट करने वाला हूँ 10 रेज़ टू पावर -8। अब हमें लॉग टेबल आना चाहिए, बिना लॉग टेबल के ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। अब लॉग टेबल कैसे सॉल्व करेंगे, नई शीट में आपको बता देते हैं कि कैसे सर कैसे चेंज करना है हमने इसको। चलिए वे फॉर्मूला नोट कर लें, pH माइनस में log H 10 रेज़ टू पावर -8। तो लॉग टेबल के लिए हमें समझना पड़ेगी, बातें समझनी पड़ेगी, तो उसके लिए नई शीट ले लेते हैं। तो यहाँ से हम लॉग टेबल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय pH, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, माइनस में log 10 रेज़ टू पावर -8। अब सॉल्व कैसे करते हैं सर, सीधी सी बात है, log लगी हो पावर में हो, पावर आगे आ जाती है, सबको पता है, बच्चा जानता है 10 रेज़ टू पावर में जो है वो आगे आ जाता है जब log लगी हो। तो -8 आगे आ गया, +8 हो गया, log 10 आया। व्हाट डू यू मीन बाय log 10, सबको पता है, नहीं पता तो मैं लिखवा देता हूँ, log 10 1 होता है। तो pH कितना आ गया 8। सर क्या ये आंसर है? भाई अगर कॉन्सेप्ट पता है ना तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्वेश्चन में लिखा था HCl है, HCl तो एसिड होता है सर, एसिड जो होता है उसका pH कितना होता है 0 से 7 होता है सर, यहाँ तो 8 आ रहा है। तो यहाँ तो क्वेश्चन वाले गलत है कि उन्होंने HCl क्यों बोल दिया क्वेश्चन में, pH तो 7 से कम आना चाहिए था अगर HCl है तो 8 रहा है। नहीं, क्वेश्चन वाले सही हैं, बट हमने अपने कॉन्सेप्ट में एक चीज़ ऐड नहीं करी, ये वाला जो सोल्यूशन उन्होंने दिया है वो डिल्यूट सोल्यूशन है, डिल्यूट HCl का सोल्यूशन है। मतलब HCl के सोल्यूशन में डिल्यूशन मतलब पानी भी है, भाई पानी भी डाल रखा है HCl में, और अगर पानी डला हुआ है तो हम 10 रेज़ टू पावर -8 के साथ साथ पानी की कंसंट्रेशन भी ऐड करेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, pH माइनस में log 10 रेज़ टू पावर -8 के साथ साथ प्लस हम करेंगे 10 रेज़ टू पावर -7। सर बच्चे चकरा जाते हैं कि सर ये -7 कहाँ से ले रहे हो, ये क्यों ले रहे हो -7? पहले तो बस हमने -8 किया था, उसको सॉल्व करके 8 आया, ये एसिड हो ही नहीं सकता, बट क्वेश्चन में तो एसिड का क्वेश्चन है। तो -10 रेज़ टू पावर -7 हमें ऐड करना होगा, क्योंकि ये डाइल्यूट HCl है, पानी की कंसंट्रेशन भी ऐड करनी होगी। व्हाट इज आंसर, pH। सर सॉल्व नहीं करना आता, देखो क्यों नहीं आता, लोगों को भी ऐसे रहने देते हैं। इन दोनों में से कॉमन ले, क्या कॉमन ले, 10 रेज़ टू पावर, बोलिए क्या कॉमन ले, -8 कॉमन ले, क्या बचेगा यहाँ पे 1, और इधर क्या बच जाएगा 10, यही होगा। सर ये 10 कैसे बच गया, भाई चेक करो ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर -8, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, बेस सेम में पावर ऐड आ जाएगी, -8 + 1 -7 हो जाएगा। तो कितना हो गया 1 + 10 कितना हो गया, माइनस में log 10 रेज़ टू पावर -8, 1 + 10 कितना हो गया 11। तो सर अब इसको कैसे सॉल्व करें, माइनस में log ऑफ 11 इंटू में 10 की पावर -8। सर अब ये log हमें तो आता ही नहीं, ये कहाँ से सॉल्व करें, इसको सॉल्व करोगे तब आंसर आएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करें, log का फॉर्मूला आना चाहिए, क्या फॉर्मूला होता है सर, log mn, log m आता है सर, log m लगा दो यहाँ पे, pH इज इक्वल टू, माइनस में ऐसे ही रहने दो अभी, log m कितना है 11 प्लस log m, तो log m इंटू में n का फॉर्मूला हमने यहाँ लगा दिया। सर log 11 कहाँ से निकालें आप, बोर्ड का एग्जाम तो है नहीं कि हमें वहाँ लॉग टेबल देंगे, तो लॉग टेबल तो हमें मिलेगा नहीं। अब log 11 की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करें, भाई लॉग टेबल याद होना चाहिए, यहाँ लिख दे रहा हूँ log 1 कितना होता है 0, log 2 कितना होता है 0.30, log 3 कितना होता है 0.47, log 4 कितना होता है 0.60। तो ऐसे करते 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 मिनिमम ये वैल्यूज तो आपको याद होनी चाहिए, कंप्लीटली याद होनी चाहिए। अगर ये वैल्यूज आपको पता है तो हम और भी निकाल, अब जैसे देखो अगर आपको log 2 पता था तो आप log 4 भी निकाल लेते, कैसे, log 2 है ना, तो log 2 की 0.30 है, तो log 4 की इससे डबल ही होगी, तो 0.30 को 2 से इंटू करेंगे 0.60, log 4 आ गया। ऐसे log 5 की वैल्यू कितनी होती है, log 5 की वैल्यू होती है 0.67, log 6 कितना होता है 0.74,
सर ये log 6 कैसे निकाला आपने? अगर तुम्हें बस ये वैल्यूज पता है तो किसी भी log के निकालो। log 6 कैसे निकालेंगे सबको पता है। log 6 का मतलब क्या है? log 2 की पावर में log 3 इंटू में 2, log 3 इंटू में 2, log 3 इंटू में 2। अब यहाँ log 3 प्लस log 2, इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू यही आएगी। तो हमें लॉग टेबल की मिनिमम ये वैल्यूज तो पता होनी चाहिए, ये वैल्यूज तो पता होनी चाहिए, इसे हम निकाल लेंगे सभी वैल्यू। तो अभी जैसे log 11 है, log 11 की वैल्यू मैं बता दूं 0.96 होती है। ये 10⁻⁻8 आगे आ जाएगा। log 10 10⁻⁻8 -8 हो जाएगा। ओके, तो कितना हो जाएगा? 1.96 होती है, 1.96। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। कितना आंसर आ गया हमारा? ये लास्ट हमारा आंसर है। तो कितना आ गया? ये -8 से +8 हो गया, ये -1.96 हो गया। तो 8 में से 1.96 करेंगे तो हमारा अप्रॉक्स कितना आ जाएगा? 6.04। ये अप्रोक्स आंसर आया हमारा। तो 6.04 अप्रोक्स आंसर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन पे जा रहे हैं। तो अभी के लिए कॉन्सेप्ट हमारा दो फॉर्मूले, एक ये फॉर्मूला log m + n, ठीक, ये याद होना चाहिए, और एक pH का फॉर्मूला, ये वाला याद होना चाहिए। ये दो फॉर्मूले हमें कंठस्थ होने चाहिए अच्छे से, तो तब करके तब जाके हम ये क्वेश्चन निकाल पाएंगे। जनरली ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा हमसे अगर हमें ये नहीं पता कि थर्मोडायनेमिक्स में pH की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अप्रोक्स कितना आ रहा है? 6.04। तो अप्रोक्स हमारा कितना आंसर आ गया चेक कर लेते हैं हम देख करके। यहाँ से हम निकाल लेते हैं अपना आंसर, और हमारा आंसर क्या कह रहा है? ये हमारा क्वेश्चन था। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो लेस देन हमारा 6.04 आ रहा था आंसर। व्हाट इज द आंसर? इज लेस देन 7। आंसर इज सी फॉर चेन्नई। देखा आपने, एक क्वेश्चन था, इस एक क्वेश्चन को करने के लिए 3 फॉर्मूले चाहिए। वही कैलकुलेशन वही निकालेगा जिसको तीनों के तीनों फॉर्मूले अच्छे से याद है। हम यहाँ क्लासेस जो देंगे वो इसीलिए देंगे ताकि आप इन तीनों के तीनों फॉर्मूलों को, जितने भी फॉर्मूले हैं केमिस्ट्री में, मैथ्स में, फिजिक्स में, आप उसको फटाफट से सॉल्व कर लें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट? हाँ जी, चपाटी आप में से कोई बताओ भाई सॉल्ट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्ट? क्या मतलब है सॉल्ट? सबको पता है सर, हमें पता है, हमें पता है सर। एसिड को जब हम बेस से लेकर आते हैं ना तो सॉल्ट बन जाता है, हमें पता है सर। सर कोई एग्जांपल देके बताना। HCl को हमने रिएक्ट कराया NaOH के साथ, क्या बन गया बच्चों? NaCl बन गया। सर पता लग गया सॉल्ट बन गया। तो सॉल्ट का हमें पता है। अब सॉल्ट की प्रॉपर्टीज क्या है? पहली प्रॉपर्टी क्या है? सॉल्ट है ऑर्डर टेकिंग कोऑर्डिनेट्स। सॉल्ट का ऑर्डर होता है, पक्का होता है, ऐसी कोई चीज ही नहीं जिसका ऑर्डर ना हो। सॉल्ट तो बढ़िया है, उनका तो ऑर्डर होगा ही होगा। लो मेल्टिंग पॉइंट, देखिए यहाँ चक्कर है, लो मेल्टिंग पॉइंट भाई। सॉल्ट NaCl मैंने आपको एग्जांपल दिया है यहाँ पे, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है बहुत ज्यादा। जिसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ी कम होगा भाई, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, मेल्टिंग पॉइंट तो ज्यादा ही होगा ना। तो दिस इज द रॉन्ग थिंग, और रॉन्ग ही नहीं निकालना है, नॉट। व्हाट इज आंसर? बी फॉर बड़ा एप्पल, बॉम्बे। तो याद होना चाहिए आपको, अच्छे से पता होना चाहिए प्रॉपर्टी। थर्ड क्या है सर? ये बता देता हूँ, ब्रिटेल। ब्रिटेल का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ब्रिटेल? सॉल्ट ब्रिटेल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलेबल होते हैं, ये सारी चीजें हमने 9th में पढ़ी है ना। सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यस बिल्कुल। अगर हम पानी में डालें NaCl को तो Na पॉजिटिव बन जाएगा, Cl नेगेटिव बन जाएगा, और अगर आयंस बन गए तो भाई इलेक्ट्रिसिटी तो होगी पास। तो बाकी सब ठीक था, इसमें थोड़ा चक्कर था, और उस चक्कर को हमने फाइंड आउट करना हमने कर लिया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, गजब की क्लास चल रही है, गजब के बच्चे बैठे हैं, और सारे बच्चे ध्यान से सारे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। 3-4 क्वेश्चन रह गए बस, उसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं। Which among the following statement with regard to pH? देखो फिर आगे मैंने आपको क्या बोला है, अगर आपके कॉन्सेप्ट है ना भाई, क्वेश्चन आप धासु तरीके से निकालोगे। फिर आ गया pH। अभी मैंने बोला pH कौन?
फॉर्मूला बताना, माइनस में log ऑफ H पॉजिटिव। पीएच के बारे में बातें बतानी है। क्या हमें नहीं पता इट इज लोगरिथम स्केल? हाँ जी, लोग आता है ना इसमें फॉर्मूले में, करेक्ट। क्या हमें नहीं पता इसका स्केल 0 से 14 तक होता है? पता है सर। 0 से 7 एसिड, 7 से 14 बेसिक, पता है हमें, करेक्ट। लोअर द पीएच वैल्यू ग्रेटर द एसिडिटी, बिल्कुल सही बात बोल रहा है भाई। जितना पीएच कम होगा, लोअर होगा, उतनी एसिडिटी ज्यादा होगी ना। 7 से कम वाले एसिड होते हैं ना। अच्छा, एक चक्कर हो रहा है, एक एसिड हमारे पास पीएच वाला है 2.5, एक एसिड हमारे पास पीएच वाला है 4.4। सर इसमें से बताना कौन एसिड ज्यादा है? जिनको नहीं पता ना कॉन्सेप्ट, वो कहेंगे सर 4.4। भाई पीएच की वैल्यूज है ये, जितना कम पीएच है उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये नहीं पीएच, पीएच तो ये 7 के पास आप जा रहे हो, 7 के पास जाने का मतलब है आप बेस की तरफ चलते जा रहे हो। तो लोअर द पीएच हायर द एसिडिटी। सही है, सारी बातें सही हैं, ध्यान से पढ़ लेगा। वो नोट तो नहीं पूछा, उन्होंने पूछा है सारी बातें बताओ सही है कि गलत है। सारी बातें सही है। व्हाट इज आंसर? बी। आया समझ में? देखो एक क्वेश्चन सॉल्व किया ना पीएच का अच्छे से, एक और क्वेश्चन ऐड हो गया, ये बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोबारा से क्वेश्चन आ गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गया ना, पूरी शीट पे खोल के बताया था रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। आगे दोबारा क्वेश्चन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब कौन? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद की रिडक्शन करते हैं, खुद इनकी रिडक्शन होती है। सर रिडक्शन का मतलब क्या बताया था भाई? 3 मतलब बताए थे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ H और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। 3 मतलब होते हैं रिडक्शन के। तो अब चेक कर लो, उन्होंने पूछा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब रिडक्शन हो रही है। चेक कर लो, इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर, अभी बताया था तुम्हें, अगर हम 0 से 1 जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं, 3 जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन होती है। तो जब इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन नंबर तो ऑक्सीडेशन होती है। तो उन्होंने पूछा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में, मतलब रिडक्शन के बारे में। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, वो तो गलत है। दूसरी स्टेटमेंट, डिक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट, यस दिस इज द करेक्ट। और मैंने तुम्हें बोला था जब हम उल्टे चले, 3 से 2 जाएं, 1 जाएं, 0 जाएं, -1 -2, ये सब क्या होती है? रिडक्शन होती है। तो हमने यही बताना ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में, माने रिडक्शन के बारे में। तो रिडक्शन तभी होती है जब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो? डिक्रीज हो। तो आंसर इज बी, बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक रिएक्शन दे दी हमें, देखो रिएक्शन दे दी। अब देखो रिएक्शन अगर दे दी ना क्वेश्चन में, तो सबसे पहला काम होता है बैलेंसिंग। हमारी बैलेंसिंग ऐसे होनी चाहिए, 3 सेकंड में देख के बता दें कौन एफ कितने होंगे। पहले चेक कर ले बैलेंस है, ये तो ऑटोमेटिक बैलेंस है, करने की जरूरत नहीं। एफ से क्या है? 4 है, यहाँ पे 4 है, 6 है, यहाँ पे 6 है, पहले से बैलेंस है। चेक क्या करना है अब? उन्होंने देखो क्या चेक करना है, रेडॉक्स रिएक्शन चेक करना है। चेक कर लो, ये क्या हो रहा है? 0 से +3 बन रहा है। तो भाई 0 1 2 3 ऐसे जाए, ऑक्सीडेशन होती है ना, मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है। ये क्या हो रहा है? ये 0 है, ये 0 से कितना बन रहा है? -2, उस तरफ जा रहे हैं ग्राफ में, तो रिडक्शन हो रही है। तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, तो वो कौन सी रिएक्शन होती है? रेडॉक्स रिएक्शन होती है ना। तो सही है, रेडॉक्स रिएक्शन है, पहला करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। मेटेलिक आयरन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब देख लो खास बात है, शॉर्टकट बताया था आपको। रिड्यूसिंग एजेंट वही होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन हो। अब चेक कर लो, अब आयरन की क्या हो रही है? ये देखो आयरन 0 से +3 जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है ना, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। जिसकी ऑक्सीडेशन हो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी रिडक्शन हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आयरन भाई कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट है, परफेक्ट। ध्यान से पढ़ लेना, इनकरेक्ट पूछा, दोनों करेक्ट है। O2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझ में आ गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने रिडक्शन। तो देख लो ऑक्सीजन की क्या हो रही है? 0 से बन रहा है -2, रिडक्शन हो रही है, तो मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, परफेक्ट। मेटेलिक आयरन रिड्यूस टू +3, गलत बात भाई, गलत बात, गलत बात। आयरन +3 जब बनाया आयरन ने, ये रिडक्शन ही है इसकी, पता तो आपको 0 से +3 गए हो आप, तो भाई ऑक्सीडेशन हुई है ना। तो दिस इज द रॉन्ग, इनकरेक्ट, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखा कमाल, अगर कॉन्सेप्ट बढ़िया है सारे क्वेश्चन निकालोगे।
बहुत बढ़िया, सबको आ गया। बहुत होशियार, ब्रिलियंट, तगड़े बच्चे हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे, टोटल के टोटल क्वेश्चन भी खत्म हो गए पीडीएफ के सारे। तो देखिए हमने बेसिकली अभी 3 कॉन्सेप्ट उठाए हैं और इस 3 कॉन्सेप्ट से मोर देन 15 क्वेश्चंस को सॉल्व किए। कौन से कॉन्सेप्ट थे? केवल 3 कॉन्सेप्ट थे आज के क्वेश्चंस में। कौन से? एसिड बेस, एसिड कौन है, बेस कौन है, पीएच कैसे निकालें, ये क्वेश्चन थे और एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन के क्वेश्चन थे। बस अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट पे पकड़ बना लो, 15 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए इन दोनों कॉन्सेप्ट से। ऐसे ही रोज अब आपको कोई ना कोई वीडियो मिला करेगी, उसमें ऐसे ही एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे, कॉन्सेप्ट उठाएंगे, समझाएंगे, बिंदास समझाएंगे और बिंदास क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज का लेक्चर इधर ही स्टॉप करते हैं, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।